Hello everyone. So now we will start that how can the political parties be reformed. Political parties को हम लोग reformed कैसे कर सकते हैं. तो रिफॉर्म्ड में हम बात करेंगे कि जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज होती है, ठीक है, उसमें हम लोग एक बात करेंगे कि रिफॉर्म करने के लिए बहुत सारे तरीके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अगर चाहे तो यूज़ कर सकती है, इलेक्शन कमीशन चाहे तो उसको यूज़ कर सकते हैं. इसमें फर्स्ट रिफॉर्म आप देख रहे हैं यहाँ पे दे रखा है डिफेक्शन. व्हाट इज डिफेक्शन? डिफेक्शन का मतलब होता है चेंजिंग पार्टी अलायंसेस फ्रॉम वन पार्टी ऑन विच अ पर्सन गॉट इलेक्टेड. कि किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी में जब पर्सन इलेक्शन विन कर लेता है उसके बाद उसको पॉलिटिकल पार्टीज चेंज करने के लिए अलाउड नहीं किया जाना चाहिए. जिसका बेस्ट एग्जांपल अभी आप एमपी गवर्नमेंट में देख सकते हैं. ओके, एमपी गवर्नमेंट के अंदर ज्योतिरादित्य सिंधिया, ओके, ज्योतिरादित्य सिंधिया जो कांग्रेस पार्टी में थे वो इलेक्शन विन होने के बाद बीजेपी में इंक्लूड हो गए और बीजेपी की सरकार बन गई. तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए. ये हम बोल रहे हैं कि रिफॉर्म इस तरीके से हम पॉलिटिकल पार्टीज में कर सकते हैं. सेकंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सेकंड हमको दे रखा है यहाँ पे, ओके, कि द सुप्रीम कोर्ट पास्ड एन ऑर्डर टू रिड्यूस द इन्फ्लुएंस ऑफ मनी एंड क्रिमिनल्स. ओके, हम क्या बात कर रहे हैं कि यहाँ पे एक एफिडेविट बनवाना चाहिए, एक एफिडेविट बनवाना चाहिए जिसमें जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज या लीडर्स जो खड़े होते हैं उनको अपनी प्रॉपर्टीज़ की सारी डिटेल्स देनी चाहिए. एफिडेविट इज साइन डॉक्यूमेंट सबमिटेड टू एन ऑफिसर वेयर अ पर्सन मेक्स अ स्वॉन स्टेटमेंट रिगार्डिंग हर पर्सनल इन्फॉर्मेशन. ठीक है, कि उसकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन के बारे में कितनी प्रॉपर्टी है, उसके पास कितना पैसा है, ये सब कुछ का एक एफिडेविट पहले से बना के रखे. तो इससे पॉलिटिकल पार्टीज को रिफॉर्म किया जा सकता है. हम लोग चेकआउट कर सकते हैं कि बिफोर द इलेक्शन हाउ मच असेट्स ही इज हैविंग और आफ्टर द इलेक्शंस विन होने के बाद या इलेक्शंस का टेन्योर खत्म होने के बाद उसके पास कितना बैलेंस है. ठीक है, और इसके बाद भी अगर हम बात करें उसके बाद और क्या चैलेंजेस हो सकते हैं तो देखें रिफॉर्म क्या कर सकते हैं. द इलेक्शन कमीशन पास्ड एन ऑर्डर मेकिंग इट नेसेसरी फॉर पॉलिटिकल पार्टीज टू हेल्ड देयर ऑर्गेनाइजेशनल इलेक्शंस एंड फाइल देयर इनकम टैक्स रिटर्न. ओके, और उनको क्या करना चाहिए, अपने इनकम टैक्स रिटर्न्स को, कंपलसरी इनकम टैक्स के रिटर्न्स को उनको फाइल करना चाहिए. और क्या कर सकते हैं हम लोग, और सबसे बेस्ट है कि उनको इंटरनल इलेक्शंस भी करवाने चाहिए. अगर मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहूँ तो ये है कि उनको इंटरनल इलेक्शंस करवाने चाहिए जिससे कि वो अपने पार्टी के लीडर्स को चूज कर सके. ठीक है, और रिफॉर्म्स क्या कर सकते हैं, अ लॉ शुड बी मेड टू रेगुलेट द इंटरनल अफेयर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी. पॉलिटिकल पार्टी के इंटरनल अफेयर्स को मेंटेन करने के लिए भी लॉ बनाना चाहिए. It should be made mandatory for political parties to give a minimum number of tickets, about 1/3 to the women candidates. Similarly, there should be a quota for women in the decision making bodies of the party. ठीक है, पार्टी के अंदर वुमेन्स को भी प्रायोरिटी मिले, उनके लिए एक पर्टिकुलर कोटा बनाया जाए. तो ये भी एक हम लोग अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, रिफॉर्म्स ला सकते हैं. There should be state funding of the election. The government should give parties money to support their election expenses. This support could be given in the kind petrol, paper, telephone, etc., or it could be given in cash on the basis of the votes secured by the parties in the last election. ठीक है, तो जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती है वो मनी का यूज़ करती है, उसको भी आपको कंट्रोल करना चाहिए. तो ये बहुत सारे जो रिफॉर्म्स है अगर हम लोग देखें तो इन रिफॉर्म्स को हमको यूज़ करना चाहिए और रिफॉर्म्स को यूज़ करके हम लोग पॉलिटिकल पार्टीज़ को के अंदर बहुत सारे चेंजेस को हम लोग ला सकते हैं. हाउ वी कैन पॉलिटिकल पार्टीज भी रिफॉर्म्ड, इस टॉपिक के अंदर हमने ये सारे पॉइंट्स को कवर किया. तो बेसिकली ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है और अब जो है क्वेश्चन आंसर्स आप लोगों को इसके साथ करने हैं. ठीक है, ये चैप्टर बेसिकली अभी हमारा एंड हो चुका है. ठीक है, थैंक यू.